अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जां की एपिसोड 5 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 5 की तरफ चलते हैं। उसने इवेंट में कदम रखा तो वहां काफी लोग जमा थे। लोगों की चकाचौंध हर जगह थी। वो आगे बढ़ी एक अदा के साथ। जब वहां के इवेंट मैनेजर उससे इज्जत के साथ बात करते उसे लिए आगे बढ़े। अर्शिया राना जो पुरइत्मादी के साथ चल रही थी, अचानक उसकी हील मुड़ी और वो इतने लोगों की मौजूदगी में नीचे गिरती कि फौरी तौर पर किसी ने उसकी पेट के गिर्द अपना मजबूत हाथ रखते उसे गिरने से थामा था। वहां जो हर तरफ सब आपस में बातों में लगे थे, मीडिया, लोग, तमाम अफराद, वो सब अर्शिया के लड़खड़ाने पर मुतवज्जो हुए। लेकिन जब उसे किसी ने थामा तो अचानक मीडिया तस्वीरें बनाने लगी। अर्शिया सांस रोके झुकी हुई थी, आंखें साख्त हो गई थीं। एक खूबसूरत क्लोन की खुशबू उसकी सांसों में घुली थी, जिसे अर्शिया ने गहरी सांस भरते महसूस किया था। लेकिन फिर आंखें खोलते वो होश की दुनिया में लौटी। उसने सुकून का सांस भरा कि इतने लोगों में वो गिरी नहीं। लेकिन फिर जब उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके पेट पर हाथ रखा हुआ है, वो फौरन खड़ी हुई। इतनी हिम्मत किसने की थी कि अर्शिया को इस तरह से छुए? यारम जो सामने से कॉल पर बात कर रहा था, उसका दिमाग बात करने वाले की तरफ मुतवज्जो था। लेकिन जब अचानक अपने बराबर से गुजरते हल्की सी चीख सुनी तो लड़खड़ाते वजूद को बचाने के लिए अपना एक हाथ का इस्तेमाल किया और उसके पेट के गिर्द से गुजारते उसे बचा लिया, जबकि दूसरा हाथ उसके कान के करीब फोन पकड़े हुए था। वो माथे पर 2 बल डाले इस वजूद को देख रहा था जो उसके हाथ पर झुकी हुई थी, जबकि पीछे से उसकी बरहना कमर देखते यारम ने अपनी नजरों का जाविया बदलते उसे खड़े होते देख झटके से नागवारी के साथ उसके पेट से अपना हाथ खींचा था। अर्शिया ने लड़खड़ाते गुस्सा से नजर उठाकर देखा तो उससे 2 कदम दूर वो हसीन मर्द माथे पर 2 बल डाले खड़ा था, जिसकी पेशानी पर हल्के से बाल आ रहे थे। उसकी गहरी नीली आंखों में अर्शिया की सुनहरी आंखें टकराईं तो अर्शिया की आंखों ने पलटने से इनकार कर दिया और फिर नजर हल्की सी नीचे सिरकी तो उसकी घनी दाढ़ी पर अर्शिया की सांसें अटकीं। फिर दिल की ख्वाहिश पर नजर थोड़ी और नीचे गई तो उसके गले की उभरती हड्डी पर अर्शिया को लगा उसकी धड़कनें रुक गई। उसकी सुनहरे रंग की आंखें सिर्फ यारम सुल्तान गौरी का तवाफ कर रही थीं। अर्शिया ने घूंट भरकर नजर फिर उठाकर उसकी आंखों में देखा था, जिसके चेहरे पर नागवारियत और झुंझलाहट थी, जबकि उसके बरअक्स अर्शिया राना के खूबसूरत चेहरे पर कोई तासुर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था ये अर्शिया राना से बेहतर कोई नहीं जानता था। अर्शिया का मबहूत होना यारम ने महसूस जरूर किया था, लेकिन उसके वजूद को देख यारम ने पल भर में अपनी नजर पलटी थी और हाथ से फोन थामे वो सीधा चला गया था। वो जा चुका था, लेकिन अर्शिया राना की नजरें उसकी पुष्ट पर जमी रहीं जब तक वो वहां से ओझल ना हो गया। अर्शिया ने साफ नजरों से गहरी सांस भरी थी, जबकि आंखें अब तक न झपकी थीं। अब वो खुशबू कहीं नहीं थी, वो जा चुका था। कौन था, क्या था, वो नहीं जानती थी, लेकिन उसकी आंखें। अर्शिया ने पलकें झपकते फिर गहरी सांस ली थी। मैडम आप ठीक हैं? उसके असिस्टेंट ने आकर उसे होश दिलाया था। हाँ ठीक हूँ मैं, अर्शिया ने खोए खोए लहजे में कहा था, जबकि तासुर उसके चेहरे पर अभी भी कोई नहीं था। उसने एक नजर चारों तरफ घुमाई थी। वो एक मजबूत असाब की लड़की थी, लेकिन अभी ये उसे क्या हुआ था वो जान ना सकी। सर झटकते फिर मजबूत कदम उठाते उसे वहां के मैनेजर अपने साथ ले जाते एक मखसूस जगह पर बिठा गए थे, जहां वो खामोशी से पुरइत्मादी के साथ बैठी थी, जबकि सारे रिपोर्टर्स को अब आराम से पीछे बिठा दिया गया था। नजारा कुछ यूं था कि बीच में एक चौड़ाई के साथ रैंप नुमा स्टेज बनाया गया था, जबकि चारों तरफ लोग बैठे थे। वही रैंप के दाएं तरफ अर्शिया बड़े शांत से बैठी थी और चारों तरफ नजरें दौड़ा रही थी। उसकी नजरें जैसे लाइल्मी के संग ढूंढ रही थीं। इससे उसका दिल और दिमाग दोनों नावाकिफ थे। यारम काफी देर से कुछ मौजूद लोगों से बात कर रहा था, जबकि हर थोड़ी देर में वो घड़ी की तरफ देखता। वो जावियार का इंतजार कर रहा था, जो दादो और वजाहत साहब के साथ आने वाला था और अब तक नहीं आया था, जबकि सना बेगम भी शाम से जावियार के घर थीं। वो सब साथ आने वाले थे और यारम किसी जरूरी काम से डायरेक्ट फंक्शन में आया था और अब सबका इंतजार करते वो बार बार घड़ी देख रहा था। जब सामने से ही वो सब उसे आते हुए नजर आए। जावियार डार्क ब्लू टैक्सीडो में हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था, जबकि यारम की आंखें तो उसके जुड़वा को देख शॉक्ड हुई थी, जो खुद भी शान से मुस्कुराता हुआ ग्रे पैंट शर्ट में चलता आ रहा था और यारम के एक्सप्रेशन पर दांत निकाल रहा था। वो क्यों ना आता भला,
कभी ये फंक्शन उसके बगैर इन दोनों ने अटेंड किया था जो अब वो करने देता। वो सब जैसे ही उस तक पहुंचे, यारम ने सबसे पहले दादो के सामने सर झुकाया, जो उसका माथा चूम गईं। फिर वजाहत साहब के गले लगा था, जिन्होंने उसे सख्ती से खुद से बगलगीर किया था। कैसे हो नौजवान, मुझे यकीन है इस साल भी जीत मेरे बेटों के नाम लिखी गई है। वजाहत साहब ने एक हाथ यारम के कंधे पे रखा था, जबकि दूसरा हाथ उन्होंने जावियार के कंधे पे रखते फखर से कहा था। तो वो दोनों भी शान से मुस्कुराए थे। इंशाल्लाह बाबा, मुझे भी यकीन है, जावियार ने सर उठाते मगरूर लहजे में कहा था। जब वहां खड़े सब लोग मुस्कुराए और यारम ने भी सना बेगम को हिसार में लेते उनके सर पर होंठ रखे, जो खुद भी नम आंखों से मुस्कुरा रही थीं। यारम की नजर अलमीर पर पड़ी थी, जो उसे देख कम घूर ज्यादा रहा था। यारम ने एक अब्र उठाते उसे देखा तो वो आंखें छोटी किए उसे देखने लगा। ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आना ही था, इसलिए मैं ज्यादा शॉक नहीं हुआ। मुझे पता था तुम आओगे। यारम एक साइड से मुस्कुराता बोला तो अलमीर का कहता उठा, ये सब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे रिएक्शन से अंदाजा हो गया था। अलमीर के कहने पर यारम 2 लम्हा उसे घूरता रहा और फिर मुस्कुराता उसके गले लगा। अगर तू ना होता तो तुझे बताता। यारम ने उसके कंधे पे मुक्का जड़ा तो वो भी मुस्कुराता उससे दूर हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता बड़ी। अलमीर ने उसके हाथ से हाथ मिलाया तो जावियार भी ये देख मुस्कुराया। जावियार यूं ही मुस्कुराता इन्हें देख रहा था जब उसकी नजर सामने उठी थी, जहां से आयशा और हानम एक साथ चलती हुई आ रही थीं। इन दोनों ने सेम ड्रेसिंग की थी, ब्लैक कलर के प्लेन कुर्ता प्लाजो पहने वो दोनों सर पर ब्लैक और व्हाइट प्रिंटेड हिजाब बांधे हुए थी, जो इन दोनों की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। वो दोनों आई। आयशा ने मुस्कुराते सबको सलाम किया तो दादो ने आयशा के सर पर हाथ रखा। अस्सलाम वालेकुम। हानम ने भी आते स्पाट चेहरा लिए सबको सलाम किया था, जबकि ज़ियान उसका उदास चेहरा देखकर खुद भी मुस्कुराहट समेटकर उसे देखने लगा। उसे बहुत बुरा लगा था जो जावियार ने हानम के साथ किया था, जबकि हानम किसी को नहीं देख रही थी, उसकी नजरें झुकी हुई थीं। दादो को भी उसकी झुकी नजरें अच्छी नहीं लग रही थीं। वो भी शिकायती नजरों से जावियार को देखने लगी, जो स्पाट चेहरा लिए हानम को ही देख रहा था। अरे मिस आयशा, आप तो कुछ ज्यादा ही प्यारी हो गई हैं, या ये सब मेकअप का कमाल है, अलमीर ने मुस्कुराते आयशा से कहा। तो वो सबके बीच इस तरह अलमीर के बेतकल्लुफ होने पर गड़बड़ा गई थी। जी सर, मैं, उसने लड़खड़ाते जवाब दिया। तो जावियार ने अलमीर को देख आंखें घुमाई, जबकि यारम भी उसे घूरने लगा। कुछ शर्म कर, दादी के सामने खड़ा है और तू इस बच्ची से फ्लर्ट कर रहा है। दादो ने अलमीर के कान खींचे, जबकि आयशा के तो पसीने ही छूट गए। इस सब में हानम खामोश खड़ी थी। कैसी हो हानी? यारम ने मुस्कुराते उसके करीब आते उसके सर पर हाथ रखा तो वो यारम को देखते हल्का सा मुस्कुराई। ठीक हूँ सर, हानम ने कहा। तो यारम को अजीब लगा, वो इतने रुखाव से जवाब तो कभी नहीं देती थी, लेकिन फिर भी यारम इग्नोर कर गया। और जैद कैसा है? वो भी ठीक है, हानम ने बामुश्किल मुस्कुराते फिर से कहा तो वो खामोश नजरों से उसे देखने लगा। तुम आनी से मिली? यारम ने बात बढ़ाते सना बेगम की तरफ इशारा किया, जो अलमीर से ही बात कर रही थी। उसकी तरफ मुंह किए, शायद उन्होंने हानम को अभी तक देखा ना था। सना आंटी, हानम ने हैरान लहजे में पूछा तो यारम मुस्कुराकर सर अस्पात में हिला गया और सना बेगम को पुकारा तो वो पलटकर यारम को देखने लगी। तो यारम ने हानम की तरफ इशारा किया, जबकि सना बेगम हानम को देखकर यहाँ हैरान रह गई थी। हानी बेटा तुम? हानम नम आंखों से करीब जाते उनके गले लगी थी। अलमीर भी खामोशी से इन्हीं के पास खड़े ये सब देख रहा था, जो उसके लिए कुछ शॉकिंग था। कैसी हैं सना आंटी आप? हानम ने नम लहजे में पूछा था। बहुत कोशिश की थी कि एक भी आंसू ना बाहर आए। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? अम्मी अबू कैसे हैं? सना बेगम ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते पूछा तो वो जो कब से आंसू रोक रही थी अब रोक ना सकी। माँ बाबा का तो 5 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। हानम के टूटे लहजे को वहां खड़े हर फर्द ने महसूस किया था, जबकि उसे इस तरह बिखरते जावियार ने आज पहली बार देखा था। इतने दिनों से तो वो कोई ढीठ लड़की देख रहा था अपने सामने। तो क्या? सना बेगम ने हैरानी से जवाब दिया कि इन्हें यकीन नहीं हुआ था। जब हानम आंसू रोकते कांपते लहजे में इन्हें सब बताती गई तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसे वापस अपने सीने से लगा लिया। तुम ठीक हो ना बेटा? और जैद कैसा है? सना बेगम के पूछने पर भी वो अस्पात में सर हिला गई। ठीक है वो भी। हानम फीका सा मुस्कुराई तो वो उसका माथा चूमते फिर उसे सीने में भेज गई। काफी हद तक अलमीर भी बात को समझ गया था। फिर उसने नजर उठाकर यारम को देखा, जिसका चेहरा बेहद संजीदा था। चलें लेडीज, इतना इमोशनल मत हुए, और अब मेरी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं, अलमीर ने शरारती लहजे में कहा। तो सना बेगम मुस्कुरा गई, जबकि हानम के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट नहीं आई थी। वो बस खामोश होती नजर फिर से झुका गई, जबकि सना बेगम ने उसे अभी तक अपने हिसार में लिया हुआ था। जावियार को दुख हुआ था उसका माजी जानकर। तो क्या वो और उसका भाई अकेले रहते हैं? तो क्या वो अकेली सब संभालती है? जावियार इसी गहरी सोच में था जब अलमीर की बातों पर वो होश में आया और हानम का चेहरा देखते उसने सर झटका।
उसकी नजर में यह बदतमीज लड़की हमदर्दी के लायक नहीं थी, जबकि यूं नजरें झुकाई खड़ी हानम उसे बेहतर लग रही थी अपने सामने। जावियार की नजर इस छोटे से तिल पर गई तो वो भी छुपा हुआ था, क्योंकि हानम मुस्कुरा जो नहीं रही थी। अचानक जावियार के माथे पर फिर भूले भटके बल आया था। वो क्यों नहीं मुस्कुरा रही थी? अरे प्रीटी हानम, तुम्हारा फेस तो रोने से अलग ही ग्लो कर रहा है। तुम ऐसा किया करो कि रोती रहा करो, तुम चमचमाती रहोगी, मेकअप की जरूरत नहीं तुम्हें। अलमीर ने मुस्कुराते उसे देखकर कहा तो जावियार ने भी उसके चेहरे पर गौर किया, जिसकी सुनहरी रंगत अब लाल हो रही थी। अलमीर की बात पर हानम हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो तिल अभी भी छुपा हुआ था, क्योंकि वो तो गहरी मुस्कुराहट पर खुलकर नजर आता था। मगरूर जो था, हल्की सी मुस्कान से उसका क्या बनता था? जावियार के माथे का वो बल ये देखकर और गहरा हुआ, लेकिन खामोशी रह सकता था। अपने मुंह से कुछ कह ले ये तो हो ही नहीं सकता था। कुछ ही देर में वो सब स्टेज के बाईं तरफ एक टेबल के गिर्द आकर बैठ गए, जबकि हानम और आयशा पीछे टेबल पर जा बैठी। अर्शिया किसी से मुस्कुराकर बात करने में मसरूफ थी, जब उसकी नजर बिल्कुल सामने उठी और वहीं ठहर गई जहां उसके बिल्कुल सामने स्टेज के उस पार फिर वही शख्स बैठा था। ब्लैक कलर के टक्सेडो में वो हल्का सा मुस्कुराकर वजाहत साहब से बात कर रहा था। अर्शिया की नजर उसी पर थी, उसके हिलते होंठों पर जिनसे वो लफ्ज अदा कर रहा था। यारम ने गिलास उठाकर होंठों से लगाया था और घूंट भरा था जब उसके गले की उभरी हुई हड्डी ने हरकत की थी, और यहाँ अर्शिया का दिल डूबकर उभरा था। वो अपने होंठों को जुदा किए सुनहरी आंखों के संग उसे देख रही थी। वो शख्स बला का हसीन था और इस बात का इकरार उसके दिलो दिमाग ने किया था, लेकिन हुस्न तो अर्शिया राना ने अपनी जिंदगी में बहुत देखा था। तो क्या वो कोई साहिर था जो उसे शहर में जकड़ रहा था? वो नजरें फेरना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी नजरें हिलने से इनकारी थी। आज अर्शिया राना को लगा था कि उसके वजूद पर जैसे उसका कोई अख्तियार ना हो। अर्शिया राना, हम चाहेंगे कि आप यहाँ आएं और इस अवार्ड को उसके हकदार को थमाएं। वो ना जाने कई लम्हों से सामने बैठे वजूद को देख रही थी जब उसे होश उसके नाम की अनाउंसमेंट पर आया था। एक नजर फिर सामने बैठे वजूद पर डालते उसने नजर फेरते अपनी सुनहरी आंखें चिपकाई थी। ये क्या हो गया था उसे? आंखें खोलते वो उठी थी और फिर इत्तेमाद के साथ मजबूत कदम उठाते वो स्टेज तक आई थी, जब वहां के एंकर ने उसके आगे हाथ फैलाया था जिसे उसने मुस्कुराकर थामा था, और फिर स्टेज पर आते ही वो अपना हाथ छुड़वा गई थी, जबकि सामने खड़ा शख्स जो मुस्कुराकर उसका हाथ थामे हुए था अचानक हाथ खींच लेने से बदमजा हुआ। जबकि यारम ने आम सी नजर उसके वजूद पर टिकाई थी। वो पहचान गया था इस बोल्ड लड़की को। एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देखते यारम ने नजर फेर ली थी। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी कि दिल थम जाए, लेकिन यारम सुल्तान इस बोल्डनेस को पसंद नहीं करता था। उसकी बिनते हवा तो ढकी छुपी अच्छी लगती है। अर्शिया ने फिलहाल दोबारा नजर उठाकर उस शख्स को ना देखा था, वरना शायद वो डगमगा जाती। अपने हाथ में पकड़े कार्ड पर एक नाम पढ़ते उसने नजर उठाकर सामने मुस्कुराकर देखा था। वो नहीं जानती थी कि यह नाम किसका है, उसे सिर्फ नाम अनाउंस करने से मतलब था। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेल। सो इस साल इस अवार्ड के हकदार हैं गौरी इंडस्ट्री के ऑनर यारम सुल्तान गौरी और जावियार वजाहत सिकंदर। अर्शिया ने मुस्कुराते अनाउंस किया था। उसके नाम अनाउंस करने पर यारम की आंखें चमकी थीं, जबकि जावियार के होंठों पर और बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। यारम ने जावियार को एक नजर देखा तो उसने यारम के कंधे पर हाथ रखते थपथपाया और आंखों से इशारा किया था कि जाए और अपनी मेहनत को वसूल करे, जिस पर यारम भी मुस्कुराया था और दिल किया था सामने बैठे इस शख्स के लिए जान भी दे दे, जिसने उसका हर मुश्किल वक्त में कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया था। कि कितना प्यार आता है ऐसे शख्स पर जो अपनी जात से ज्यादा आपको अहमियत दे। वो जावियार के सख्ती से गले लग गया, फिर उठ खड़ा हुआ। वो जैसे ही खड़ा हुआ अपनी जगह से अर्शिया की मुस्कुराहट में ढले होंठ आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लगे। जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था अर्शिया का दिल धड़कते हलक में आने लगा, और उसने जैसे ही स्टेज पर कदम रखा अर्शिया को लगा उसकी धड़कन अब थम गई हो। वो अपनी नीली पुर इसरार आंखों के संग अर्शिया को ही देख रहा था, संजीदा चेहरा लिए, जो खामोश नजरों से उसे सांस रोके अपनी जगह पर जमी देख रही थी। चारों तरफ खामोशी थी, सबकी नजरें इन दो वजूद पर टिकी थी कि कब अर्शिया उसे अवार्ड थमाएगी, लेकिन वो खामोशी से उसे देख रही थी। वो बहुत मुतासिर और मरूब कर देने वाली शख्सियत रखता था, जबकि यारम की नजरें भी उसी के चेहरे पर टिकी थी। वो इस खूबसूरत मगर बेतासुर चेहरे को देख रहा था कि कब वो उसे थमाए। मिस अर्शिया, पीछे से मैनेजर की हल्की सी आवाज आई थी और वो सुनते होश की दुनिया में आई थी। हाँ, वो चेहरे पर बामुश्किल मुस्कुराहट लाई थी और फिर पलटकर सामने खड़े वजूद को देखा था, यारम सुल्तान गौरी। यारम ने अपना नाम बावर करवाया था तो अर्शिया भी अपने चेहरे पर बामुश्किल मुस्कुराहट सजा गई, जबकि इस बाइतमाद लड़की के हाथों की कपकपाहट वाज़ेह थी, जिस पर वो काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। लेकिन सामने खड़े वजूद की शख्सियत का असर कई गुना ज्यादा था
कि वो काबू ना पा सकी और फिर पलटकर पीछे खड़ी लड़की से अवार्ड थामकर यारम को देखा और उसके नाम किया। यारम ने एक नजर उसे देखा और दूसरी नजर उसके हल्के से लरजते हाथों को और फिर अगले ही पल वो उसे उस अवार्ड को थाम गया और अर्शिया पर से नजरें हटा गया। तुम कुछ नहीं कर सकते यारम, अपनी जिंदगी में तुम जैसे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं और पीछे खड़े होकर कामयाब लोगों को देखते हैं। यही जिंदगी होती है तुम जैसे लोगों की। इस अवार्ड को देख यारम के दिमाग में रोहा खावर के अल्फाज गूंजे थे। वो मुस्कुराया था, करब भरी मुस्कुराहट। अर्शिया जो बराबर में खड़ी उसके एक एक तासर को देख रही थी, उसकी मुस्कुराहट देख उसने यारम की आंखों में देखा जहां अजियत ही अजियत थी। वो स्पाट चेहरा लिए उसे देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। यारम ने अवार्ड पर नजरें जमाई, माइक करीब करते सबको सलाम किया था। पिछले 4 सालों से ये कामयाबी मेरी तकदीर में लिख दी गई है। ये अवार्ड हासिल करने का मकसद क्या है मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यारम सुल्तान गौरी एक दिन कामयाबी की सबसे ऊंचे मीनार पर होगा। और ये मेरा गुरूर नहीं, मेरा यकीन बोल रहा है जो मुझे मेरे रब पर है। और इस मुकाम पर आकर मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मेरी मेहनत का सिला अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह। यारम ने अपने रब का शुक्र अदा करते माइक नीचे कर दिया था। जब तालियों की गूंज उठी थी वो माइक वापस करते नीचे जा चुका था, लेकिन अर्शिया राना कितने ही लम्हे वहीं खड़ी थी। उसकी हर बात में अपने रब का शुक्र था। उसने कहीं भी अपनी जात पर गरूर नहीं किया था, बल्कि उसके हर लफ्ज में आजिजी थी, जिसे देख अर्शिया की सोच भी थमी थी। वो मगरूर नहीं था, लेकिन उसकी जात में रोब व दबदबा था, जिसे महसूस करते अर्शिया के होंठ ला इल्मी पर तौर पर हल्का सा मुस्कुराकर सिमटे थे। कदम उठाते वो अपनी जगह पर आ बैठी थी, लेकिन नजरें सामने खड़े वजूद पर थीं, जो संजीदा चेहरा लिए खड़ा था। सना बेगम ने नम आंखों से उसे देखते उसके करीब हुई थी। यारम ने अकीदत से सर झुकाया तो सना बेगम ने उसका माथा चूमा। मेरा बच्चा खुश रहो हमेशा, सना बेगम कहते साथ उसके सीने से लग गई थी, तो यारम ने भी उनके गिर्द हिसार तंग करते आंखें बंद कर ली थी। उसका सर झुकाना, अपने हिसार में लेना, अर्शिया की नजरें उसके हर अमल पर थीं। फिर वो बारी बारी सबके गले मिला था। वजह साहब, अलमीर, जावियार और फिर हानम उसके करीब आई थी। मुबारक हो आपको भाई, हानम ने नम आंखों से कहा कि वो उसके दर्द से वाकिफ थी। उसकी नम आंखें देख यारम भी तंजिया मुस्कुराया। शुक्रिया हानी। यारम ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो भी धीमा सा मुस्कुराई। जावियार की नजरें अभी भी उसी पर टिकी थीं, जो एक बार भी मुस्कुराई नहीं थी, लेकिन फिर वो अपनी नजरें बदल गया। उसे क्या फर्क पड़ता था वो हंसे या रोए। बेशक जावियार सिकंदर का खुद के जज्बात पर भरपूर काबू था। अर्शिया मैडम, वो यारम सुल्तान को उसके अपनों से मिलते हुए देख रही थी, जो बहुत मोहब्बत और बहुत अकीदत से मिल रहे थे एक दूसरे से। जब किसी ने उसे बुलाया तो वो पलटकर देखने लगी जहां मैनेजर खड़ा था। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आप यहाँ आई और हमारे फंक्शन को रौनक बख्शी। मैनेजर के कहने पर वो मुस्कुराई और खूबसूरत मुस्कुराहट। मैम, हमें आपकी चंद लोगों से मिलवाना है, प्लीज आए, मैनेजर ने कहा तो वो भी इस बात में सर हिलाती उसके पीछे चल पड़ी। लेकिन ये देखते उसके कदम धीमे हुए कि मैनेजर और किसी से नहीं बल्कि उसी साहिर के पास लेकर जा रहा है, जिसकी शख्सियत अर्शिया के असाब पर भारी हो रही थी। वो उनके करीब आकर रुकी तो जावियार, अलमीर और यारम जो आपस में बात कर रहे थे मैनेजर को देखते खामोश हुए। मुबारक हो मिस्टर यारम और मिस्टर जावियार, हर बार की तरह इस साल भी ये जीत आपकी हुई। मैनेजर के मुबारकबाद देने पर जावियार फखरिया मुस्कुराकर सर अस्बात में हिला गया, जबकि यारम ने भी संजीदगी से सर अस्बात में हिलाया। अर्शिया के कदम भी उनके करीब आकर रुके तो मैनेजर ने मुस्कुराकर उसे यारम और जावियार से मिलवाया। सर, ये मिस अर्शिया राना है, हमारे मुल्क की टॉप मॉडल्स में से एक, जो हमेशा अपने टैलेंट की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। मैनेजर के कहने पर यारम और जावियार ने उस लड़की को देखा था, जबकि अलमीर भी पीछे खड़ा उसे ही देख रहा था, जो काफी फिटिंग का गाउन पहने हुए थी। कंधों तक आते सुनहरी बाल खूबसूरत मगर छोटे थे, जबकि चेहरा भी बला का खूबसूरत था, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बेसाख्ता अलमीर ने पीछे से कमेंट पास किया और मुस्कुराया था। उसकी बात पर अर्शिया भी मुस्कुराई, लेकिन फिर चौंकते जावियार को देखा और समझते फिर से मुस्कुराई। फिर नजर पलटते इस साहिर को देखा जो उसी को देख रहा था, बेतासुर चेहरा लिए। हेलो मिस अर्शिया राना, मेरा नाम जावियार वजाहत सिकंदर है, नाइस टू मीट यू। जावियार ने हाथ आगे बढ़ाते कहा तो वो भी हल्का सा मुस्कुराती उसका हाथ थाम गई। हेलो मिस्टर जावियार, अर्शिया ने एक लफ्जी जवाब देते नजर पलटकर फिर यारम को देखा, जो अभी भी साबका तासरात के साथ ही खड़ा उसे देख रहा था, ना कुछ कहा था ना मुस्काया था। हेलो मिस यूनिवर्स, माय नेम इज अलमीर वजाहत सिकंदर, वैसे आप काफी खूबसूरत हैं। अलमीर ने भी उसका हाथ थामते तारीफ की तो वो फिर मुस्कुराई। थैंक यू मिस्टर अलमीर। अर्शिया ने उसका हाथ छोड़ते अब फिर नजर पलटकर यारम को देखा था, जो अभी भी यूं ही खामोश खड़ा था। अब के जावियार और अलमीर ने भी उसे देखा तो यारम ने जेबों में हाथ फंसाते उसे देखा और अपनी भारी आवाज के संग सिर्फ इतना ही कहा, यारम सुल्तान गौरी। अर्शिया जो उसे गौर से देख रही थी उसके लब हिलते देख अपना हाथ आगे बढ़ाने ही लगी थी, लेकिन उसे हाथ जेबों में फंसाते देख अपना हाथ सड़क से पीछे कर गई। ये आदमी खुद को मगरूर नहीं कहता था,
لیکن وہ پھر بھی بلا کا مغرور تھا اس کے سامنے۔ یہ دیکھ عرشیہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ عرشیہ اسفندرانہ، نائس ٹو میٹ یو مسٹر یارم سلطان غوری۔ وہ اپنی سنہری نظروں کو بار بار اس کے گلے کی گٹھلی پر پھسلنے سے بچا رہی تھی، لیکن نظریں دھوکہ دے کر بار بار اسی حصے کو تکے جا رہی تھیں۔ سنجیدگی سے اسبات میں سر ہلاتے یارم نے پلٹ کر المیر اور زاویار کو دیکھا تھا۔ میں تم دونوں کا ویٹ کر رہا ہوں، باہر آ جانا، اللہ حافظ۔ یارم نے عرشیہ اور منیجر کو ایک نظر دیکھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ اتنی نظر اندازی دیکھ عرشیہ کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا تھا۔ سوری مس رانا، ہمیں کچھ ضروری کام ہے، پھر ملاقات ہوگی، زاویار نے بات سنبھالتے ہوئے کہا تھا، جب عرشیہ مٹھیاں کستے بامشکل مسکراہٹ سجا گئی۔ اٹس اوکے مسٹر سکندر، سی یو سون۔ اول الفاظ زاویار کو دیکھ جبکہ آخر الفاظ اس نے یارم کی پشت کو دیکھ کر ادا کیے تھے۔ شیور بائے، زاویار پروفیشنل انداز میں کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ بائے مس یونیورس، مجھے امید ہے ہم پھر ملیں گے۔ المیر دو انگلیاں ماتھے پر لے جاتے بائے کہتا مسکرایا تو عرشیہ بھی پھیکا سا مسکراتے اسبات میں سر ہلا گئی۔ بائے، عرشیہ کے کہنے پر المیر بھی مسکراتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ عرشیہ وہیں کھڑی تھی۔ یارم سلطان غوری۔ عرشیہ نے گہری سوچ میں ڈوبے اس کا نام دہرایا تھا۔ وہ کسی کو دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھنے والی اس شخص کی مسحور کر دینے والی شخصیت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ان کی قسمت کی ڈوری رب نے باندھی تھی اور اب انہیں ملنا ہی تھا، لیکن کیسے، یہ وقت بتائے گا۔ یارم، المیر اور زاویار اس وقت پارکنگ میں کھڑے تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ پوری فیملی کو انہوں نے گھر بھیج دیا تھا۔ عائشہ اور ہانم بھی باہر آئیں۔ چلے ہانم، میں بھی چلتی ہوں، کل ملتے ہیں، عائشہ اسے مسکرا کر کہتے اللہ حافظ کرتے قریب جاتے ان تینوں کو بھی اللہ حافظ کر گئی تھی۔ ہانم بھی جانے لگی تھی کہ یارم کی آواز پر تھمی۔ جی یارم بھائی۔ ہانم پلٹی تو یارم جو المیر اور زاویار کے ساتھ کھڑے بات کر رہا تھا اس کی طرف آیا۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، اکیلے مت جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، یارم نے گھڑی میں دیکھتے کہا۔ نہیں یارم بھائی، میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہیں ہوں۔ زاویار کی نظر اس پر پڑی تھی جو مرجھائے چہرے کے ساتھ یارم سے بات کر رہی تھی۔ وہ تب سے لے کر اب تک ایسے ہی خاموش تھی۔ زاویار نے نوٹس کیا تھا کہ وہ آج ایک بار بھی نہیں مسکرائی تھی، جو ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ میں ایک لفظ نہیں سنوں گا اور نہ تم ضد کرو گی، ہم تینوں ساتھ جا رہے تھے، پہلے تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیں گے، یارم نے اسے تسلی سے بتاتے پلٹ کر المیر اور زاویار کو اشارہ کیا تھا۔ جب ہانم کا دماغ ہم پر اٹکا، بھائی ہم مطلب؟ ہانم کے پوچھنے پر یارم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جب تک المیر اور زاویار بھی قریب آ گئے تھے، مطلب ہم تین، لیکن تمہیں پہلے گھر ڈراپ کر دوں گا، یارم نے کہا تو ہانم خاموش ہو گئی، لیکن اس کے سامنے کچھ کہہ نہ سکی، جبکہ وہ ہرگز بھی نہیں جانا چاہتی تھی اس جلاد کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں۔ یارم نے محسوس کیا تھا آج ہانم کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ہانی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، یارم نے پوچھا تو ہانم جو زاویار کے وہاں آ جانے سے بس یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی، گھبرا کر یارم کو دیکھنے لگی۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، ہانم نے گھبراتے کہا تو یارم نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تو پھر کسی نے کچھ کہا ہے، یارم نے اسے غور سے دیکھتے کہا تو اسی لمحے زاویار اور ہانم کی نظریں ٹکرائیں، لیکن ہانم نے فوراً سے نظریں پھیر لیں۔ نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، زید بھی انتظار کر رہا ہوگا، ہانم نے اب کی بار مسکرا کر کہا تو یارم خاموش ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، تم بیٹھو گاڑی میں، یارم نے کہتے فرنٹ ڈور اس کے لیے کھول دیا تھا، جبکہ المیر تو بس یہ کیئر دیکھ رہا تھا جو یارم سلطان ہانم کو دے رہا تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر زاویار کو دیکھا تھا سوالیہ نظروں سے، جیسے تم تو اسے کچھ دیر پہلے غریب کہہ رہے تھے اور یہاں یارم سلطان اسے بذات خود پروٹوکول دے رہا ہے، جبکہ زاویار عادتاً نظریں گھما گیا تھا کہ اسے اچانک آ جانے والی بہن سے تو وہ خود بھی پریشان تھا اور نظریں سامنے فرنٹ سیٹ پر اٹکا گیا تھا جہاں ابھی ابھی ہانم بیٹھی تھی۔ زاویار اور المیر بیک سیٹ پر بیٹھے تھے جب وہ اسے ڈراپ کرتے اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی مشترکہ منزل شہر سے دور ہائی وے کے سائڈ بڑے مرکبے پر ایک بڑا سا خوبصورت فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ شہر سے دور ہائی وے کے سائڈ بڑے رقبے پر ایک بڑا سا خوبصورت فارم ہاؤس بنا ہوا تھا جو ان تینوں کا مشترکہ ٹھکانہ تھا۔ جب بھی وہ تینوں ملتے تھے یہیں آ کر بیٹھتے تھے اور آج بھی وہ تینوں ایک روم میں کھڑے تھے۔ بڑا سا کمرہ تھا جہاں آف وائٹ کلر ہوا تھا، سامنے ایک بڑا سا شیلف بنا ہوا تھا جہاں ان کی ترقی کے کئی انعامات موجود تھے۔ ایوارڈ کی صورت میں یارم کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی ایک طرف زاویار اور دوسری طرف المیر کھڑے تھے۔ ان ایوارڈز کو دیکھتے یارم تنزیہ مسکرایا تھا اور پھر پلٹ کر بلیک کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے اس نے شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے خود کو کمپوز کیا تھا اور پھر آنکھیں بند کرتا پھر تنزیہ ہنسا تھا۔ المیر اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھا، جبکہ زاویار بھی دور کھڑے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کوٹ وہ بھی اتار چکا تھا، اپنا وائٹ شرٹ بلو پینٹ میں وہ بے تحاشا ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟
अलमीर ने उसके बराबर में बैठे उसकी तरफ चेहरा मोड़कर कहा, जो आंखें बंद किए सर पीछे सोफे से टिकाए बेतरतीब सा लेटा हुआ था। कहाँ हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं? ये यारम नहीं था। मेरा सुकून अपने साथ लेकर चली गई वो। ये सब हासिल कर लेने के बाद भी वो सुकून कहाँ से लाऊं जो 5 साल पहले मेरा था। यारम ने आंखें बंद की धीमे लहजे में कहा था, लेकिन उसके लहजे की बेबसी अलमीर और जावियार बखूबी महसूस कर गए थे। अलमीर ने गुस्से से मुठियां भींचते यारम के बेबस वजूद को देखा था। हर साल ये रात ऐसे ही गुजरती थी। उसका भाई जैसे दोस्त बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन आज भी वो इसी रात वाला यारम था जब वो उसे छोड़कर गई थी। वो लड़की नफरत किए जाने के काबिल थी और तू उसकी याद अभी तक दिल से लगाए बैठा है। और तू आने की बात मान क्यों नहीं लेता? क्या वाकई तू अभी तक इस रोहा से मोहब्बत करता है? अलमीर ने गुस्से से पूछा तो यारम ने आंखें खोलते पलटकर उसे देखा। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, बस बेसुकून हूँ और मुझे मेरा सुकून वापस चाहिए। ये जहन कोई दूसरी चीज सोचता ही नहीं। वो धोखे की सूरत में भी मेरे दिमाग में रही है आज तक, और जब तक वो मेरे दिमाग से भी नहीं निकल जाती तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। यारम कहते उठ खड़ा हुआ था और वहां से जाने ही लगा था कि जावियार ने उसके कंधे पे हाथ रखते उसे रुका। आने की बात मान लो यारम, शायद तुम्हारे जहन से वो निकल जाए। किसी अच्छी और अपने स्टैंडर्ड की लड़की से शादी कर लो। ऐसी लड़कियां कम से कम पैसों पर अपनी इज्जतों को नहीं बेचती। ये सब कहते जावियार के दिमाग में अपनी माँ की परछाई लहराई थी, जिसे सोचते नफरत हुई थी उसे। अमीर और गरीब सब एक बराबर हैं। जावियार कोई अपने किरदार का सर्टिफिकेट अपने बैंक बैलेंस दिखाकर नहीं दे सकता। अलमीर ने पीछे से संजीदा लहजे में कहा तो जावियार आदतन आंखें घुमाते तंजिया मुस्कुराया। सब ऐसे ही होते हैं, पैसों के पीछे भागने वाले। आज के दौर में पैसा बहुत जरूरी है। पैसा फेंक तमाशा देख, जावियार कहते पलट गया था। यारम भी सर असबाद में हिलाते किचन की तरफ चला गया था। पीछे अलमीर ने सर ऊपर उठाते नफी में सर हिलाया था और यारम की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, जो किचन में जाते आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड करते फ्रिज से गोश्त निकालकर धोने लगा था। वो और अलमीर अक्सर यहाँ आकर खुद कुकिंग किया करते थे, जबकि जावियार साहब मजे से बैठकर खाया करते थे। ये अच्छा तरीका है मूड फ्रेश करने का। जब शेफ अलमीर और शेफ यारम मिल जाएं तो कुछ मजे का ही बना लेते हैं, अलमीर ने एपनल बांधते हुए कहा और यारम से गोश्त लेते इसमें मिसाला लगाने लगा। खाना ही खाना है, हमें जहर ना खिला देना। देखकर मिसाला डालो, वहां चूहा मार दवाई भी रखी है। यारम ने जानकर अलमीर को आग लगाई तो वो उसे घूरने लगा। वो जानता था ये ताने भी अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलते रहेंगे। अब इस बार काफी टाइम लगाकर जो आया था। तुम जैसे दोस्तों को जहर खिलाकर मार ही देना चाहिए। दोस्तों के नाम पर सांप हो तुम दोनों। अलमीर ने मिसाला स्लेब पर पटकते कहा तो यारम भी मुस्कुराता ग्लास होंठों से लगाते नफी में सर हिला गया। हर दूसरी लड़की से फ्लर्ट करना कब बंद करोगे? मेरे ऑफिस के स्टाफ से दूर रहा करो, वरना किसी दिन ये नक्शा बिगाड़ दूंगा। तब तुम्हारी कोई ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। यारम ने एक अबरू उठाते वार्न किया उसे तो वो उसकी धमकी पर आंखें छोटी किए उसे देखने लगा। अलमीर वजाहत सिकंदर हूँ मैं। खूबसूरत लड़कियां खुद मुझसे बात करना चाहती हैं, मैं किसी से बात करने उनके पीछे नहीं जाता। अलमीर ने कॉलर कड़ाते हुए कहा तो यारम दांत देती नजरों से उसे देखने लगा। और ये तुम किसको बता रहे हो जिसकी खुद इतनी अवाम दीवानी है, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालता। जावियार ने किचन में दाखिल होते फ्रिज खोलते हुए कहा तो यारम नीचे मुंह करते हंसते हुए नफी में सर हिलाने लगा। तो अलमीर उसकी बात सुनता मुस्कुराता किसी सोच में गुम हुआ और फिर पलटकर यारम को देखा। वैसे वो क्या नाम था? हाँ, अर्शिया असमंद राना। अलमीर ने सोचने की अदाकारी करते यारम का चेहरा देखने लगा और फिर अपना जुमला मुकम्मल किया। वो यारम को ऐसे दिख रही थी जैसे इंसान किसी जिन को देखता है। हाँ, मगर हैंडसम जिन। अपनी बात कहते अलमीर कहका लगाने लगा तो यारम ने उसे ऐसे घुर कर देखा जैसे उसे नजरों से ही जला देगा, जबकि जावियार भी मुस्कुराता इस बात में सर हिलाते चेयर पर बैठ गया। ये मैंने भी नोट किया था, वो लड़की वाकई अजीब थी। तुम्हें कुछ अजीब तरह से देख रही थी, जबकि तासरात से कुछ खास अंदाजा नहीं हो सका। जावियार ने भी सोचने के अंदाज में यारम से कहा, जो सलाद बनाने की तैयारी करता बहुत आम से अंदाज में ये सब सुन रहा था, जबकि उसके हाथ खासी तेजी से सब्जियों को काट रहे थे। लेकिन उसका दिमाग भी कुछ लम्हे पहले पहुंचा जहां वो लड़की उससे टकराई थी और उसकी बरहना कमर यारम के सामने आई थी। तो उसी लम्हे यारम के हाथ और उसने नजर उठाकर जावियार को देखा। ऐसी लड़कियां हर दूसरे शख्स को यूं ही देखती हैं और ऐसी नजरों की अब मुझे आदत हो गई है, इसलिए खास फर्क नहीं पड़ा, ना ही मैंने तवज्जो दी। यारम ने कहते फिर महारत से हाथ चलाने शुरू कर दिए थे, जबकि उसकी बात से जावियार और अलमीर दोनों मुत्तफिक थे, लेकिन वो थी बहुत हॉट एंड बोल्ड। अलमीर ने उसे सोचते दांत निकालते हुए कहा तो जावियार और यारम ने एक साथ उसे ऐसी नजरों से घूरा जिसे देख अलमीर के दांत अंदर हुए और नजरें नीचे किए संजीदा अंदाज में वो अपने काम में मगन हो गया। अब वो अपने आप ऐसे खोल खोल कर नुमाया कर रही है तो क्या मैं तारीफ नहीं करूं?
ऐसी तारीफ हासिल करने के लिए ही ये लड़कियां खुद को खोल खोल कर दिखाती हैं। जो अच्छे घर की लड़कियां होती हैं वो खुद को ढांप कर रखती हैं, छुपा छुपा कर रखती हैं। अलमीर नीचे नजरें किए मिसाला गोश्त में मिलाते मगन से अंदाज में कह रहा था, लेकिन जब अपनी बात पर गौर किया तो आवाज खुद ब खुद धीमी हो गई, जबकि हाथ भी थम गए। वो भी तो एक ऐसी ही लड़की से मिला था जो खुद को सींच सींच कर रखती थी, छुपा छुपा कर रखती थी, जिसे वो छूने से पहले भी 10 बार सोचता था, जो खुद पर मैली नजर भी पड़ने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसने तो इस मासूम का दिल भी छीन कर तोड़ा था। ये सब सोचते अलमीर का दिल हर बार की तरह इस बार भी हर काम से उचाट हुआ था। ये सोच जहन में डेरा जमाकर बैठ गई थी। वो गिल्ट नहीं रखना चाहता था दिल में कि वो सब तो एक मजाक था, लेकिन फिर भी एक कोने में डेरा जमाकर बैठा हुआ था ये गिल्ट उसके। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अलमीर एप्रन उतार कर रखता वहां से चला गया था, जबकि यारम भी उसके लफ्जों में खो गया था। उसकी नजरों में रोहा खावर का चेहरा लहराया तो वो भी तंजिया मुस्कुराया था। जो लड़कियां सूरत का पर्दा करती हैं जरूरी नहीं कि वो सीरत की भी पर्दादार हों। यारम काम में मगन होते बोला था, जब जावियार भी उसकी बात से 100% इत्तेफाक करता। सर इस बात में हिला गया। अर्शिया पूरा रास्ते आंखें बंद किए आई थी। उसे इस वक्त हद से ज्यादा सर में दर्द हो रहा था। 2 उंगलियों से सर को मसलते उसकी आंखों में अभी भी इस शख्स का अक्स घूम रहा था, जो ना होते हुए भी बला का मगरूर था। जहन के पर्दों पर उसे याद करते अर्शिया को उसके गले की गुठली याद आई थी और उसने झटके से आंखें खोली थी। उफ, व्हाट द हेल, क्या हो गया है मेरे दिमाग को? ये कैसे बिहेव कर रही हूँ मैं? आज जो कुछ भी हुआ है ऐसा मैंने कभी नहीं किया था, फिर अब ये क्या हो रहा है? अर्शिया दबी दबी आवाज में चीखी थी कि ड्राइवर भी गाड़ी स्लो करते मिरर से उसे देखने लगा जैसे कोई मसला है। इरफान बाबा गाड़ी चलाएं आप, अर्शिया बेजार होते हुए बोली। इससे पहले ही आज के मनाजिर याद करके गुस्सा आ रहा था। काम डाउन अर्शिया, कुछ नहीं हुआ, ये जस्ट अट्रैक्शन है। ओके, वो हैंडसम था बट ऐसा भी कुछ नहीं था उसमें कि मैं पागलों की तरह उसे यूं देख रही थी। क्या सोच रहा होगा वो? उफ अर्शिया उफ। वो खुद से बातें करते बुड़बुड़ा रही थी, जबकि इरफान बाबा उसे परेशानी से देख रहे थे। समझ तो इन्हें कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अर्शिया को ऐसे परेशान देखकर वो भी परेशान हो रहे थे। अर्शिया ने परेशानी से भवें भेजते सर सीट से टिकाया, लेकिन आंखें बंद करते अब इस शख्स की वो मुस्कुराहट जहन में आई थी जो उसने अवार्ड थामते ही की थी। वो मुस्कुराहट उसकी असल मुस्कान नहीं थी। अर्शिया आंखें बंद किए बुड़बड़ाई। उसकी आंखों में दर्द था किसी चीज का। वो फिर बुड़बड़ाई थी ला इल्मी में, और वो पुर इसरार आंखें। अर्शिया ने परेशानी से गर्दन घुमाते आंखें खोली थी और फिर चारों तरफ देखा। वो अभी तक गाड़ी में थी। उसने कोफ्ते से सर झटका। यारम सुल्तान गौरी, एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर बोलते उसने यारम के अक्स को तस्वुर किया था। तुम ये ठीक नहीं कर रहे, तुम जबरदस्ती सवार हो रहे हो मेरे दिल और दिमाग पर, और अगर तुम ऐसा कर गुजरे तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। ये कहते अर्शिया के लब ला इल्मी तौर पर मुस्कुरा रहे थे, जिससे वो बेखबर थी, और यही तो आने वाले तूफान की निशानी थी। गाड़ी उसके पोर्च में आकर रुकी तो वो सर झटकते बाहर निकली। ये रात वो भूलने वाली नहीं थी। उसने अंदर कदम रखा तो टीवी लाउंज से उसको कुछ आवाजें आई। वो कदम उठाते इस तरफ गई तो असफंद राना और उनकी बीवी लिजा राना बैठे हुए थे, जो उसे देख मुस्कुराए। अरे मेरी बेटी, हाउ आर यू बेटा, कम हियर। वो मुस्कुराते उसे अपने पास बुलाने लगे तो अर्शिया भी एक साइड से मुस्कुराती धीमे कदम उठाते उनके पास आई और सोफे पर उनके बराबर बैठी। वेलकम डैड। असलम साहब ने उसे हिसार में लिया तो वो भी उन आंखें बंद कर गई। तुम कब आए इटली से? असलम साहब के पूछने पर वो गहरी सांस भरकर रह गई। मतलब उसके बाप ने मोबाइल भी चेक नहीं किया था। काफी कॉल्स मिली थी मैंने आपको और श्याम ने भी, लेकिन आपने देखा नहीं होगा फोन, अर्शिया ने बेजारी से कहा तो असफन साहब आंखें मीच गए। वो बेटा बिजी था थोड़ा। असफन साहब मुस्कुराकर बोले वो जानते थे उनकी बेटी हसास है। इट्स ओके डैड, मुझे पता है आप काफी बिजी होते हैं। वो तंजिया बोलते अपनी मॉम को देखने लगी, जो अभी भी कॉल पर किसी फ्रेंड से बात कर रही थी। बस बेटा, आज तो बहुत बड़ा फंक्शन था, लेकिन मैं बाहर होने के बायस अटेंड नहीं कर सका। वो अर्शिया को बताने लगे तो वो सर इस बात में हिला गई। आई नो डैड, आज मैं इसी फंक्शन में स्पेशल गेस्ट थी, उसने फखरिया बताया तो वो भी हैरत से मुस्कुराए। ओह वाओ, आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी ने वाकई एक नाम बना लिया है, वो फखरिया अंदाज में कहने लगे तो वो भी मुस्कुराई। उसे यही छोटी छोटी चीजें पसंद थी। बेशक वो अमीर थी, मशहूर थी, बोल्ड थी, लेकिन थी वो भी अंदर से एक आम सी लड़की। ओके सो लेट मी गेस, इस साल का अवार्ड किसे मिला होगा? वो सोचने की अदाकारी करने लगे तो वो इन्हें देख नफी में सर हिला गई और मुस्कुराने लगी। वो जानती थी उसका बाप नाटक कर रहा है, क्योंकि पूरे फंक्शन में उसे एक बात कई बार सुनने को मिली थी कि यारम सुल्तान गौरी पिछले 4 साल से लगातार ये अवार्ड हासिल कर रहा है। यारम सुल्तान गौरी, वो उसे देखकर बोले तो वो इस शख्स को याद करते सर इस बात में हिला गई।
यस आई नो, वो दोनों लड़के बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्पेशली वो यारम सुल्तान। वो लड़का जिंदगी में जरूर कुछ करेगा। आई एम इम्प्रेस्ड कि इतने कम अरसे में वो इतना नाम बना गया। असमान साहब काफी खुशबाश अंदाज में बोल रहे थे कि वो अपने डैड के मुंह से खामोशी से उसकी तारीफ सुनने लगी। मुझे पता चल चुका था पहले से, और मैंने उसे अभी मुबारकबाद देने के लिए कॉल भी किया था। कल उसने ग्रैंड पार्टी रखी है जिसमें उसने हमें भी इनवाइट किया है। हम सब चलेंगे क्यों बेगम? असमान साहब अर्शिया के कहते लिजा बेगम की तरफ देखकर पूछने लगे, क्योंकि अक्सर उनकी पार्टीज ही हुआ करती थी, लेकिन वो भी मुस्कुराकर सर इस बात में हिला गईं। यू नो, मुझे पार्टीज बहुत पसंद हैं, सो व्हाई नॉट। लीजा बेगम और असमान साहब बातों में लग गए थे, जबकि अर्शिया तो वही सोच में पड़ गई थी। वो चाहती तो असमान साहब को मना भी कर सकती थी, क्योंकि वो तो खुद जान छुड़ाना चाहती थी। फिर अब ऐसा क्या हो गया था कि उसकी जुबान कुछ कह ना सके। वो खामोशी से उठते अपने कमरे में चली गई थी कि ये किस्मत का खेल उसकी सोच से परे था। अलमीर कमरे में आते दरवाजा बंद कर गया था। कबर्ड से कपड़े लेते वो वॉशरूम में बंद हो गया था। 20 मिनट में वो ठंडे पानी से शावर लेकर निकला, तब भी उसके दिमाग को सुकून नहीं आया था कि वो एसी पर 19 पर करते बिस्तर पर जा गिरा था। आंखें बंद की थी तो दिमाग फिर माजी की वादियों में गुम हो गया था। हमारा नाम हाला है, हाला यूसुफ। अलमीर के चेहरे पर मगरूर सी मुस्कुराहट आई थी और जेरे लब उसका नाम बुड़बुड़ाया था, हाला यूसुफ। वो पलटा तो वो अभी भी घबराती अपना चश्मा दुरुस्त करते उसे देखने लगी। तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह बहुत प्यारा और नाजुक सा है। वैसे मेरा नाम अलमीर है, अलमीर वजाहत सिकंदर। वो मासूमियत चेहरे पर सजाते अपना नाम बताते बोला तो हाला भी हल्का सा मुस्कुराई। मुझे लगता है तुम न्यू हो इस यूनिवर्सिटी में। अलमीर ने उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे मजीद मुखातिब होना जरूरी समझा, तो वो इधर उधर देखती आहिस्ता से सरस बात में हिला गई। तुम परेशान मत होना, कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। और हाँ, यहाँ किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ न्यू स्टूडेंट्स को बहुत यूज किया जाता है, इसलिए किसी की बातों में मत आना। कुछ भी पूछना हो तो मेरी मदद ले सकती हो। अलमीर ने मुस्कुराते उसे कहा, तो वो खामोश मगर कंफ्यूज नजरों से उसे देखने लगी, जबकि चेहरे पर डर भी था। लेकिन कोई हमें क्यों यूज करेगा? हमने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया। हाला मासूमियत से बोली तो अलमीर ने उसे गौर से देखने लगा। क्या वो वाकई इतनी मासूम थी या नाटक कर रही थी? एक्चुअली तुम बहुत मासूम हो और यहाँ सब एक दूसरे की मासूमियत का फायदा उठाते हैं। वो फिर मुस्कुराकर बोला तो हाला ने अपनी नजरों को भटकने से रुका, जो उसे उसके गढ़ों पे जाकर अटक गई थी। मगर आप हमारी मदद क्यों करेंगे? क्या पता आप भी हमें यूज करने। हम आपको भी तो नहीं जानते। उसने अपने जहन के घोड़े दौड़ाते अलमीर से कहा, तो वो अचानक सपाट चेहरा लिए उसे देखने लगा, जिसे देख हाला को अपने किए जाने वाले सवाल पर अफसोस हुआ। हमारा मतलब है कि हम यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहते। हाला ने लफ्जों में जरा हेर फेर करते कहा, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अलमीर फौरन तासरात नरम कर गया था। हाला ने उसकी अफसोस भरी आवाज सुनी तो फिर उसे अपनी मासूम नजरों से उसे देखने लगी। लेकिन अगर हमें कोई जरूरत हुई यहाँ तो हम जरूर बताएंगे आपको। वो अलमीर को देखते मुश्किल मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुराया। शुक्रिया हाला यूसुफ, मुझ पर यकीन करने के लिए। वो मसरूफ सा होकर बोला तो हाला फिर उसकी मुस्कुराहट को देखने लगी और फिर नजरें फेरते पलट गई। अलमीर की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। फिर खौफ से पलटते उसने सर झटका। कैसे कैसे किसी को मुंह लगाना पड़ता है। अलमीर बुड़बड़ाता पलट गया था। अगले कुछ दिन वो इस यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आई थी और वो भी मसरूफ था, लेकिन हाशिर आज हर थोड़ी देर बाद उसे ताना मार रहा था कि उसे इसका डेयर अभी तक पूरा नहीं हुआ जो उसकी अना पर वार कर रहा था। अलमीर ने पलटकर जैन और फराज को देखा और प्लान तरतीब देते वो लोग एक दूसरे से दूर हो गए। थोड़ी ही देर में हाला लाइब्रेरी से निकलने लगी थी जब दो लड़के उसके कंधे से कंधा टकरा गए। इस अमल से उसके हाथ की बुक्स नीचे जा गिरी। वो खुद भी इस आफत से घबरा गई थी। चश्मा दुरुस्त करते उसने इधर उधर देखा तो वो लड़के उसी को देख रहे थे मुस्कुराकर। जब एक लड़के ने एक सेकंड में उसकी आंखों से चश्मा खींचते उतारकर अपनी आंखों पर लगा लिया। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही अंधी है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो लड़खड़ाने की एक्टिंग करने लगा तो आसपास के लोग मुतवज्जो होते हंसने लगे, जबकि हाला की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जितना चश्मा लेने के लिए आगे बढ़ रही थी वो लड़का उतना पीछे जा रहा था। वो बेबसी से सबकी तरफ देखने लगी, लेकिन सब हंस रहे थे। कोई भी तो उसकी मदद करने के लिए करीब नहीं आ रहा था। हमें हमारा चश्मा दे दें वापस। हमने आपको कुछ नहीं कहा, फिर आप हमारे साथ ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? हमें वापस नहीं हमारा चश्मा। वो रोते रोते बोली और आखिरी लफ्ज बेबसी से चीख कर कहे तो वो और मजीद हंसने लगे। जब किसी ने पीछे से आते एक झटके से उस लड़के के हाथ से चश्मा छीना और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा तो भरे मजमे में वो लड़का नीचे जा गिरा। हाला ने नजर उठाकर देखा तो उसे धुंधला धुंधला चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन वो पहचान गई थी वो अलमीर था। अलमीर ने उसके हाथ पर चश्मा थमाया तो वो जल्दी से भीगी आंखों
पर लगा गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने की? शर्म नहीं आती किसी मासूम लड़की को यूं अपनी तफरीह का निशाना बनाते हुए? अभी मैं तेरी कंप्लेन करता हूँ। अलमीर धाड़ा तो हाला भी डरकर 2 कदम पीछे हुई। वो दोनों लड़के हाला के सामने आते कान पकड़कर नजरें नीची कर गए। आई एम सॉरी, हमें माफ कर दो, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज हमारी कंप्लेन मत करना। हमने तुम्हें सॉरी भी कह दिया है, प्लीज। इन्हें देखते हाला को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो ठहरी नरम दिल। कंप्लेन करने से तो कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता था उन पर। हो सकता है इन्हें निकाल दिया जाए। वो जल्दी से सोचती अलमीर को नरम नजरों से देखने लगी। प्लीज इनकी कंप्लेन मत कीजिएगा। हमने इन्हें माफ कर दिया, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली तो अलमीर घूरकर इन लड़कों को देखने लगा। सिर्फ सिर्फ हाला यूसुफ की वजह से तुम दोनों को माफ कर रहा हूँ। आइंदा किसी लड़की से बदतमीजी करते नजर आए तो टांगे तोड़कर बाहर फेंकवा दूंगा। अलमीर वार्न करते बोला तो वो दोनों डरकर फौरन नफी में सर हिलाते वहां से चले गए, जबकि हाला के कान में तो सिर्फ वो लफ्ज गूंज रहे थे जो अलमीर ने कहे थे, सिर्फ हाला यूसुफ के लिए। कोई सिर्फ उसके लिए भी कुछ कर सकता है। इस एहसास कमतरी में डूबी लड़की को ये लफ्ज बहुत प्यारे लगे थे, जबकि ये लफ्ज बोलने वाला उसे इससे भी ज्यादा प्यारा लगा था। अलमीर पलटकर उसके पास आया और नीचे से बुक्स उठाकर उसके हाथ में थमाई और गुस्से से उसे देखा। तुमसे कहा था ना हाला यूसुफ कि मुझे बताना अगर कोई मसला हो। तुम यहाँ इनकी मिन्नतें कर रही थी। अगर वो लोग मजीद बदतमीजी कर लेते तुम्हारे साथ तो क्या होता? ये तो मैंने तुम्हारे कहने पर छोड़ दिया इसे, वरना इतना मारता ना कि अपनी असली शक्ल इसे कभी याद ना रहती। अलमीर ने गुस्से भरे लहजे में कहा तो हाला खामोशी से उसे देखने लगी। अपने लिए इस शख्स की फिक्र उसे अच्छी लगी थी, इसलिए मुंह से कोई अल्फाज ही ना निकले। आपका शुक्रिया अलमीर, आपने हमारी मदद की, वरना हमें कौन बचाता इनसे। हाला ने सर झुकाते कहा तो अलमीर तंजिया मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा उठाने से पहले अपने तासरात सख्त कर गया। तुम बहुत मासूम हो हाला यूसुफ, इस तरह तो तुम इस जगह पर गुजारा नहीं कर सकोगी। बी स्ट्रॉन्ग यार। अलमीर उसके साथ साथ चलते हुए बोला था, जबकि इन दोनों के कदम अब कैंटीन की तरफ थे। हमें डर लगता है लड़ाई झगड़े से, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं जब किसी को लड़ते हुए देखते भी हैं तो। हाला ने मासूमियत से कहा तो अलमीर उसकी आंखों में देखने लगा और फिर उसके हिलते लबों पर नजरें टिका गया, फिर उसके भरे भरे गालों पर। उसकी नजरों का अपने चेहरे का यूं तवाफ करना देख हाला घबरा कर नजरें झुका गई थी, जबकि अलमीर मुस्कुराया। तुम बहुत मासूम और प्यारी हो हाला यूसुफ, अलमीर ने उसे देखते तारीफ के बोल बोले तो हाला खामोश नजरों से चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। हम प्यारे तो नहीं हैं। वो अपने लहजे को नम होने से ना रोक सकी, जबकि उसके एहसास कमतरी अलमीर को भी बाखूबी महसूस हुई थी, जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो बेखुदी में टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख गया था। खूबसूरती हम में नहीं हाला होती हाला यूसुफ, बल्कि देखने वाले की आंखों में होती है। हम सब खूबसूरत हैं। अलमीर के लफ्जों में खोते वो उसे देखने लगी थी, जबकि अलमीर की बातों में या उसकी आंखों में दूर दूर तक कहीं वो खेल नहीं था जो वो खेल रहा था। लेकिन फिर जब अपने हाथ पर उसकी तपिश ज़्यादा हाथ महसूस हुआ तो वो तेजी से अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से खींच गई, जबकि ये देख अलमीर के माथे पर भी बल पड़े। उसे ये हरकत हरगिज भी पसंद नहीं आई थी। वो हमें छुएगा भी मत, हमें ऐसी बेतकल्लुफी पसंद नहीं है। वो साफ साफ बोली थी कि उसे ये लड़का लड़की की दोस्ती और ये बेतकल्लुफी पसंद नहीं थी। हम चलते हैं, आपका बहुत शुक्रिया अलमीर, आपने हमारी मदद की। वो अपने कहते उठ खड़ी हुई थी जब अलमीर ने अपना गुस्सा कंपोज करते हाला को देखा। ठीक है, ख्याल रखो अपना, फिर मिलेंगे, अलमीर कहता उसके जाने से पहले चला गया था। जब वो खामोशी से उसे देखने लगी और फिर बेसाख्ता मुस्कुराई और उसी लम्हे अलमीर ने आंखें खोली। ये वाकया कब पीछा छोड़ने वाला था उसका वो नहीं जानता था, लेकिन इस वाकये से उसका कितना नुकसान होने वाला था ये उसे जरूर पता लगने वाला था। माजी उसने स्कॉलरशिप की भरपूर तैयारी की थी और दिल लगाकर पेपर दिया था, जिसमें उसे स्कॉलरशिप हासिल हो गई थी। ये उसकी बेजा मेहनत और दुआओं का नतीजा था। शमा बेगम ने उसे काफ़ी सुनाया था कि अब ऐसे नहीं चलेगा, उसे घर और यूनिवर्सिटी को साथ लेकर चलना होगा, और अगर इस बीच उसका कोई रिश्ता आता है तो वो इनकार हरगिज नहीं करेंगी, बल्कि फौरन चट मंगनी पट प्यार कर देंगी। ये सब बातें सुनते उसने हाँ कर दिया था, क्योंकि उसके लिए इस वक्त पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। उसका आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो यहाँ किसी को जानती नहीं थी, इसलिए काफ़ी घबराई हुई थी। लोग उसे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे, जबकि यहाँ लड़कियाँ काफ़ी फिटिंग के कपड़े पहने हुए थी और मेकअप किए हुए थी, लेकिन वो बिना मेकअप के सादा से कपड़ों में चुटिया बनाए सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए थी। एक क्लास अटेंड करने के बाद वो कैंटीन आ गई थी, लेकिन यहाँ काफ़ी सन्नाटा था इस वक्त। एक कप चाय पीते वो सामान उठाते जाने लगी थी जब वो एक हैंडसम लड़के से टकराई। दिल अंदर से काफ़ी घबरा रहा था, लेकिन इससे बात करके अंदाज़ा हुआ था कि वो एक अच्छा इंसान है। क्यों ना अब तक जब
से वो यहाँ आई थी कोई उसके पास भी नहीं भटका था। सब दूर भाग रहे थे, जिसे देख खाला मजीद खुद को देख हसास हो रही थी कि बाज़ लोगों का कहना ज़रूरी नहीं होता, उनकी नज़रें ही काफ़ी होती हैं बताने के लिए कि आप कितने हसीन हो या आप कितने नागवार हो। लेकिन अजमेर सिकंदर की आंखों में उसे अपने लिए नागवारी नज़र नहीं आई थी, बल्कि वो तो इससे बहुत प्यार से बात कर रहा था, जिसे देख खाला को बहुत अच्छा लगा था। लेकिन घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि था तो वो एक लड़का ही ना, और इससे कोई लड़का क्यों बात करना चाहेगा, इसमें ऐसा है ही क्या। लेकिन अजमेर सिकंदर की उससे बात करने की चाहत इस लड़की को पसंद आई थी, और फिर अजमेर सिकंदर का उसे अपनी मदद ऑफर करना भी उसे बहुत पसंद आया था कि वो क्यों उसकी इतनी हेल्प करना चाह रहा था। ये सब देख खाला मुस्कुराई थी, उसे अजमेर से हुई ये मुलाकात पसंद आई थी। घर आते वो मुस्कुराते बुक्स में देख रही थी जब शमा बेगम कमरे में दाखिल हुई। माथे पर बल थे, जबकि चेहरे से वो काफी थकी हुई लग रही थी। आप क्या बुक्स में देखते मुस्कुरा रही हैं? उन्होंने मशकूक लहजे में पूछा तो खाला हड़बड़ाते बुक बंद करते उठ खड़ी हुई। नहीं अम्मी, वो हम पढ़ रहे थे। खाला यूसुफ को तो झूठ भी बोलना नहीं आता था। शमा बेगम उसके करीब आई और बुक थामती उसे खंगालने लगी, लेकिन कुछ ना मिलने पर वो बुक बेड पर रखते उसे देखने लगी। देखें खाला, आपको हमने इजाजत तो दे दी है, लेकिन कभी जो अगर आपने हमारी इज्जत खराब करने की कोशिश की तो हम आपकी टांगे तोड़ देंगे या आपको जान से मारकर खुद भी मर जाएंगे। लेकिन कोई गलत हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी आप? शमा बेगम ने गुस्से से कहा तो वो घबरा गई थी। माथे पर पसीना जगमगाने लगा था। नहीं अम्मी, हमने कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम आपकी या हमारी इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आने देंगे, आप परेशान मत हों। खाला ने डरते डरते इन्हें कहा तो वो भी खामोश नजरों से उसे देखने लगी। आकर दाल चढ़ाएं, रात के लिए इन किताबों को बंद करें। वो आंखें दिखाते वहां से जा चुकी थी, जबकि वो गहरा सांस भरकर रह गई थी। जल्दी जल्दी चीजें समेटकर उसने घर के काम समेटे थे। कुछ दिन तक वो लेक्चर्स में मसरूफ रही थी। वो अजमेर को एक दो बार दूर से देख चुकी थी बास्केटबॉल खेलते, लेकिन उसके करीब जाना सही ना समझा था। लेकिन जब उसके साथ इन लड़कों ने बदतमीजी की तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। लेकिन फिर इस वक्त अजमेर फरिश्ता बनकर उसके सामने आया था और उसे बचा लिया था। वो शख्स वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन अजमेर वजाहत की मुस्कुराहट पर हाला यूसुफ का बार बार दिल अटक रहा था। हालांकि वो जानती थी उसकी अपनी सूरत मोहब्बत किए जाने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रोज रात को अजमेर को सोचते ही आंखें बंद करती थी। और उस दिन जब उसने इतने खूबसूरत लफ्ज कहे हाला से कि खूबसूरत हम नहीं, वो दो आंखें होती हैं जो हमें देखती हैं, इन लफ्जों को सुनने के बाद हाला को वो शख्स बेइंतहा प्यारा लगा था। लेकिन फिर भी उसका छूना आग के शोले की मानित था। उसके लिए उसे कभी किसी गैर मर्द ने नहीं छुआ था, ना वो ऐसा चाहती थी। तभी हाथ झटकते वहां से जा चुकी थी, लेकिन क्लास में पहुंचते ही उसने आंखें बंद करते अपने हाथ पर उसका हाथ महसूस किया था, जो अभी भी अपना एहसास बख्श रहा था। वो मुस्कुराई थी। इतना अच्छा उसे कभी नहीं लगा था। लेकिन हाला यूसुफ मासूम थी, वो बहक रही थी इब्ने आदम के जाल में, और उसकी यही मासूमियत उसकी सजा बनने वाली थी।